बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। दिया जी पापा पापा एक माला बनाओ, मम्मी का माला बना दे रहे भाई। तुम दो साथ माला बनाओ। ये तो बोला है जी वो देखिए सुनिए मेरे अंदर मेरा बोलना नहीं है। तुम ना बोलो कौन सा मसाला पापा ने पापा दो ये जोड़ करो। हां ये ना हां यहां पर बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। जो सबको पुष्पांजलि कर देते चलो माँ लीजिए लो सब माँ को चढ़ा देते लीजिए जो पुष्पांजलि करो दे दे पुष्पांजलि करिए। अच्छा है ना माँ को पुष्पांजलि हो जाएगा। हाँ फिर आशीर्वाद आज का दिन बहुत ही कोई है तो फिर मैं तो कैसे डॉक्टर से खड़े बहुत किस्मत से बहुत श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज जयकार करने से विकार दूर होता है। प्रेम से जयकार कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, आज मैं पूज्य कलकत्ता के पूज्य श्रीमान गंगा बाबू के आवास और मैं बीना माता जी के करीब हूँ, जो सरस्वती माता है, ज्ञान की अधिष्ठात्री, तो प्रिय साधिका भी हैं और ये बड़े अच्छे सत्संगी भी हैं और ज्ञान में भी वृद्ध हैं, साधना में भी वृद्ध हैं, भक्ति में भी वृद्ध हैं और गुरुदेव महर्षि संत शिव जी महाराज को मानने वाले हैं और विशेष श्रद्धा भक्ति रखती हैं। तो मैं आज इनसे बीना माता जी को प्रणाम करता हूँ। बीना माता जी का जीवन भक्तिमय है गुरु की कृपा से, क्योंकि इन्होंने आज्ञा का पालन किया, इन्होंने सेवा भी किया। इस तरह से सेवा करते करते देखिए आज यहाँ तक आए, इस मुकाम तक आए, जो कि इनके जीवन से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। इनकी जो दिनचर्या उनसे भी प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि इन्होंने वर्षों साधना की, घर में रह के इन्होंने ध्यान किया, भजन किया और अभी भी संत मत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साहित्य के माध्यम से भी करते हैं। इनके जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जिनको प्रेरणा के लिए जानना चाहिए। देखिए, एक वाणी है, सेवा से सद्गुण है आते, जिनसे जीवन सुखमय होता। बड़ी अच्छी बात है और सही में है ना कि सेवा से सद्गुण आता है, सुख भी होता है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी होता है। तो कितने धन्य है माता जी,
आश्रम से फूल लेती थी गुलाब का और चरणों में गुरुदेव को चढ़ाती थी। इनके मन में एक भाव उत्पन्न होता था कि धन्य है ये फूल जो गुरुदेव के चरणों में चढ़ रहा है। यदि मैं भी फूल बन जाती तो मैं हुजूर के चरणों में चढ़ती तो मेरा भी सौभाग्य होता। तो ये भाव है, भक्तों का भाव होना भी चाहिए। इनके भावनाओं को मैं प्रणाम करता हूँ और आप श्रोता भी ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो पूज्य माता जी को प्रणाम करते हुए इनसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने आशीर्वचन का देने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी। आज का दिन बहुत ही महान पर्व समझिए, क्योंकि सत्संग जहाँ भी होता है ये बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही महान दिन है। हमारे पूज्य जीजा जी गंगा बाबू बहुत ही महान इनके यहाँ सत्संग का शुरुआत हुआ और हमारी बहुरानी अनुभा जी, ये हमारे बच्चे, हमारी माता जी सरोज माता जी, वो बहुत पुण्यवती थी। उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता था, लेकिन उनके विचार इतने महान थे कि हम लोग उनके आगे नतमस्तक थे। स्वास्थ्य अच्छा खराब रहना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अपने विचार को सही रखना हमारे हाथ में है। वो इतनी महान थी कि दूसरों के बारे में ही हमेशा बचपन से सोचती रही। तो मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और मेरी बहुरानी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बच्चों को, जीजा जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने बहुत ही पुण्य का कार्य किया है सत्संग का, क्योंकि सत्संग बहुत ही महान चीज है। और ये पूज्य बाबा जी को बहुत धन्यवाद है। ये हमारे बाल ब्रह्मचारी बचपन से इन्होंने साधना की है। गैरिक वस्त्रधारी, ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, सेवाधारी, परोपकारी है। किसी के भी कष्ट को ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनमें ऐसा गुण है, संतों वाला गुण है। संत के भक्त बहुत हैं कि जिसका भी कष्ट होता है, आज मैं भी बोलूँगा मुझे कोई कष्ट है तो ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आते हैं। ऐसे ही संत दयालु होते हैं। मैं इनको प्रणाम करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने अपना प्रोग्राम चेंज करके मुझे समय दिया। मैंने कहा मुझे सत्संग करवाना है अभी, इसी तरह से इन्होंने प्रोग्राम की कृपा। आप लोग को बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ समय निकाल दिया, शांति पूर्वक थोड़ी देर समय देने का प्रयास किया। देखिए सत्संग बहुत बड़ी थी। एक बार की बात है, शंकर भगवान और पार्वती दोनों मृतलोक में घूमने के लिए आए पार्वती माता की इच्छा से। चलते चलते एक जगह पार्वती, उनके हाथ में कुछ सामान था, उनका थैला। उन्होंने पार्वती को पकड़ाया और बोला रुको पार्वती जरा, मैं यही रहो तो मैं यहाँ से आता हूँ। थोड़ी दूर पे जाके उन्होंने ध्यानपूर्वक सुने आप लोग, थोड़ी दूर पे जाके उन्होंने खाली स्थान को प्रणाम किया। पार्वती जी ने देखा कि यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्वक बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ नहीं बोली पार्वती। फिर थोड़ी दूर गए तो फिर शंकर भगवान ने अपना थैला पकड़ाया और फिर प्रणाम किया। तब पार्वती को जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा कि भगवान यहाँ तो कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, फिर भी आप इस जगह को क्यों प्रणाम किया? वहाँ भी किया, यहाँ भी किया। शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती तुम जानती नहीं, पहले मैंने जहाँ पे प्रणाम किया वहाँ पे बहुत पहले का भी सत्संग हुआ था, और जो मैंने दोबारा प्रणाम किया वहाँ पे सत्संग होने वाला है। तो उस धरती को भी प्रणाम है जहाँ पे सत्संग हुआ है। एक बार भी अगर सत्संग हुआ, एक बार भी संतों के पैर पड़े हैं तो बहुत बड़ी भाग्य की बात है। और सत्संग का थोड़ा सा भी जो सत्संग में बैठता है उसके
के हजारों जन्मों के पाप करते हैं। देखिए, सत्संग का लोग नहीं समझ पाते हैं, मतलब नहीं समझ पाते, इसीलिए सत्संग से घबराते हैं। और कीर्तन में और भजन कीर्तन में लोगों का मन लगता है, लेकिन सत्संग में क्योंकि उसके बारे में जानते नहीं। सत्संग क्या है? वही भजन तो है, भजन का सार है। हम जैसे मान लीजिए हम लोग जन्म से ही, बचपन से ही, जन्म से ही हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, ऐसा माता पिता सिखाते हैं। लेकिन पूरे जीवन में भी लोग कोई झूठ बोलना छोड़ता है क्या? न झूठ छोड़ता है, न चोरी छोड़ता है, न नशा छोड़ता है, कोई काम को नहीं छोड़ता है, और नित्य लोग पूजा करते हैं। तो क्या भगवान ने उनसे कभी कहा कि तुम ऐसा काम मत करो? नहीं कहा। रोज पाठ करते होंगे, रामायण पाठ करते होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, याद भी होगा सबको। गीता वाले भी बहुत होंगे और बड़ी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन अपने आप उनको वो नहीं छोड़ सकते। जब भी छूटेगा तो सत्संग में ही आके छूटेगा। इसलिए सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान राम जब वनवास से आए थे तो पूरे देवी देवता उनके दर्शन को आए थे। पूरे देवी देवता, शंकर भगवान भी आए, पूरे देवी देवता को उन्होंने कुछ कुछ उपहार दिया। लास्ट में शंकर भगवान बचे। भगवान राम ने कहा कि भगवान आप भी कुछ ले लीजिए। तो बड़े मुस्कुराए और बोले कि भगवान आप अगर कुछ मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे सत्संग दीजिए, क्योंकि सत्संग आपका निज अंग है। बाबा इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, मैं तो शॉर्ट में बता रही हूँ, मुझे इतना आता भी नहीं है। उनका इनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि बड़ों की आज्ञा का पालन हमारा धर्म है। और दूसरी बात कि बड़ों का भी धर्म है बच्चों का ख्याल रखना। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की। चलने का तैयारी थोड़ा बाबा का मेन तो यही है। थोड़े आगे पैर के नीचे दे दो। रख दीजिए, चद्दर रख दीजिए, वो लगेगा, रख दीजिए, रख दीजिए। चोटी भी है माता। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दो। इसको वहाँ रख दीजिए तो बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सदा परिभवगण यथास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए तो बस एकांत करते प्रयास से कीर्तन कर लेते हैं। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय
जयति जय राम हो राम राम जयति जयति जय राम हो राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहूँ जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहूँ जय जय राम जयति जयति जय राम हो राम राम जय हो राम राम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पर महाराज सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संचयी परम जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। उपस्थित हमारे पूज्य माता जी के बीना माता के श्री चरणों में नमन, लीला माता के चरणों में नमन और समस्त सत्संग प्रेमी महान भावों पूजनीय माताओं सबों को मेरा प्रणाम, सबको जय गुरु। पुंज बिनु मिले न संता, भगवान की जब विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति, पुत्र और परिवार, यश और कीर्ति, ये तो हमारे प्रारब्ध का परिणाम। प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त हो जाए। लेकिन सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है? बोले सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा का फल है। पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है और प्रारब्ध के अनुकूल न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती। नास्तिकों को भी सुख संपत्ति और समृद्धि मिल जाती, उनका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। ध्यान से सुनिए। लेकिन भगवान की कृपा का फल, बोले भगवान की कृपा का फल जीव को सत्संग की प्राप्ति है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई तो राम कृपा बिनु सुलभ न सुनी। भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग सुलभ। देवर्षि नारद जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितरोदयते विवेकः। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में आकर विवेक का उदय होता है। अविद्या का, ज्ञान का जो मूल कारण है माया, उस माया की निवृत्ति होती है और जीव को परमार्थ का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए श्रवण भक्ति को, सत्संग को प्रथम भक्ति का। प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, हिरण्यकश्यपु के पूछने पर हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने कहा, हमने 9 पाठ पढ़ा। बोले 9 पाठ पढ़ दिया? 9 तो पूर्ण अंक है, 9 पूर्ण अंक है, अर्थात पूरा पाठ हमने पढ़ लिया। जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिया। क्या पढ़ना चाहिए था? प्रहलाद जी कहते हैं हमने यही पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बताए कि मैं ये 9 पाठ पढ़ ले और यही 9 पाठ जीवन में व्यक्ति पढ़ ले, यही सब पढ़ने का फल है। बाकी जितना पढ़ा सब बेकार। बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ लो,
इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, बन जाओ। लेकिन इन सारी शिक्षाओं का महत्व केवल इसी जीवन में है कि नहीं बोली? और वो भी क्या महत्व है? केवल धनोपार्जन के लिए, और कोई महत्व नहीं है पढ़ाई का। उससे ज्यादा धनोपार्जन दूसरे क्षेत्र में हो तो व्यक्ति दूसरी पढ़ाई पढ़ लेता है, चलो ये करे, इसमें ज्यादा लाभ है। लेकिन पढ़ने का जो फल है, अज्ञान की निवृत्ति हो और आत्म स्वरूप का बोध हो, आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो, इसकी पढ़ाई तो बस यही है कि आप 9 पाठ पढ़िए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सत्यम आत्म निवेदनम। इसमें पहला है क्या है? श्रवणम, मतलब सत्संग आप श्रवण करें। श्रवणम, प्रहलाद जी कहते पहला पाठ यही, भगवान की कथा श्रवण करना, ये भक्ति का प्रथम सोपान है। भक्त के सोपान को पार करते हुए भक्ति का चरमोत्कर्ष, ईश्वर की प्राप्ति, उस शिखर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? संतों का संग है, श्रवण भक्ति। और श्रवण भक्ति की अपूर्व महिमा है। भगवत कथा श्रवण के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होती है, होती कि नहीं? अन्य किसी उपाय से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। बड़े बड़े यज्ञ याग आदि कर्म आप कर लीजिए, फिर भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो हो सकती है, अंतःकरण की शुद्धि की गारंटी नहीं। और उसका प्रमाण है शास्त्रों में, जिसके मन की शुद्धि ना हुई, ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? जिसका मन ही शुद्ध नहीं। मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवे, उनकी निष्कृति कैसे होगी? क्यों? बोले मन की शुद्धि अगर ना हुई तो साफ शुद्धि होते हुए भी कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन, उपनिषद में आया, श्रुति ने कहा, वेद ने कहा कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। सुन रहे हैं कि नहीं? शरीर यहाँ है, मन कहीं और जाने में, मन को भी भगवती श्रुति कहती है कि बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। बंध्याय विषयासक्तम, विषयों में आसक्त जो मन है वही बंधन का कारण। मुक्त्यै निर्विषयम मनः, और विषयों से मेरा मन निवृत्त हो जाए, यही मुक्ति का कारण है। तो मन की शुद्धि हो, इसका उपाय क्या है? इसका उत्तर भी वेद व्यास जी देते। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, प्रश्न तो रामायण के महात्म्य में मना, मन अशुद्ध है तो कल्याण कैसे होगा? तो उत्तर भागवत के महात्म्य में देते हैं कि एकस्मात् अपरम किंचिन मन शुद्धैः न विद्यते। अर्थात ईश्वर की कथा के अतिरिक्त मन शुद्धैः न विद्यते, मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं है बिना सत्संग। एकमात्र उपाय मन की शुद्धि का है क्या? बार बार ईश्वर की कथा सुनते रहे। भगवान श्री रघुनंदन के, भगवान यदुनंदन के, संत महापुरुषों के चरित्र को बार बार आप श्रवण करते रहे। यही चरित्र ही आपके चित्त को निर्मल करेगा, और चित्त जब निर्मल हो जाएगा तो निर्मल चित्त में ईश्वर की भाव का, भगवत भाव का प्रादुर्भाव होगा। उस निर्मल चित्त में तभी ईश्वर भाव की, भगवत भाव की उत्पत्ति होगी। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष, ज्ञानी भी, वीतराग लोग भी भगवान की ही कथा सुनते, सत्संग करते। जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक नहीं हो सकता। विवेक उस ज्ञान को कहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा सत असत, उचित अनुचित, ग्राह्य त्याज्य का हम भेद समझ सके, उसका नाम बोलिए विवेक। दूध और पानी को अलग कर सके, तात्पर्य ये होगा। विवेक का मतलब
अच्छे बुरे के भेद को हम ठीक ठीक समझ सके, इसका नाम विवेक है। और ऐसा विवेक सत्संग में ही आकर के प्राप्त होता है। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न हुई। बात समझ में आ रही है? बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। तो फिर सत्संग कैसे होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। और जीवन में सत्संग मिल रहा है तो समझ लो कि ईश्वर की कृपा आप सबके ऊपर हो चुकी है। ईश्वर की कृपा का यही परिणाम है कि आप सत्संग में बैठे आ रहे हैं। ये तो लोग तो बहुत हैं। आज हम लोग के पर हो गई है। आओ गए। किसको फुर्सत है सत्संग में आने पे बड़ी बड़ी समस्याएं होती, बाधाएं भी आती सत्संग में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई। इस सत्संग रूपी सरोवर में आने के लिए कोई जीव अगर चलता है, आना चाहता है, तो रास्ते में अनेक कठिनाइयां भी आती। यही सर आवत अति कठिनाई। ध्यान से सुनिए। और अगर आप आ गए तो समझ जाइए ईश्वर की कृपा से आ गए। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम जी की कृपा के बिना कोई सत्संग में आ ही नहीं सकते। और कितने लोग तो आते हैं लेकिन आने के बाद भी आपको सत्संग का लाभ नहीं मिल पाता। क्यों? मन यहाँ रहता है। यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाए। अजड़ता जाल विषम उर लागा। गयो न मज्जन पाव अभागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कुछ अभागे प्राणी ऐसे भी होते हैं जो सत्संग में आ तो जाते हैं, जिस किसी भी प्रकार से बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ आने पर उनको जड़ता का जाड़ा लगने लगता है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा। गयो न मज्जन पाव अभागा। इसको समझिए। जैसे कोई व्यक्ति परिश्रम करके, मेहनत करके, रुपए खर्च करके टिकट बना के यहाँ से तीर्थराज प्रयाग कोई पहुंच जाए और प्रयागराज में जनवरी के महीने में जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है, उस समय मौनी अमावस्या का स्नान वहां पर लोग करते हैं। और वहां जाने के बाद उसको जाड़ा लगने लग जाए और फिर हिम्मत न हो कपड़े उतारने की, तो फिर जा करके भी स्नान नहीं कर पाए। उसी प्रकार जड़ता जाल विषम उर लागा। गयो न मज्जन पाव अभागा। जो अभागे प्राणी होते हैं वो सत्संग रूपी सरोवर में पहुंच तो आते हैं, लेकिन अज्ञान का जाड़ा उनको इतना पकड़ लेता है कि उनका मन सत्संग में डूब नहीं पाता, डुबकी नहीं लगा पाता, सुन नहीं पाता। तर्क कुतर्क से बुद्धि उनको विचलित करती रहती है और सत्संग रूपी सरोवर में वो स्नान नहीं करते। और अगर आप सुन रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, ईश्वर की कथा में अपने मन को स्नान करा रहे हैं, तो समझ जाइए आप बड़भागी हैं। ईश्वर की आपके ऊपर प्रत्यक्ष कृपा बरस रही है। यही कृपा का परिणाम। बोलिए श्री राम कृपा बिनु आई न जाए। आप सभी बड़भागी हैं जो अपने व्यस्ततम समय से इतना समय निकालकर ईश्वर की मंगलमय चर्चा श्रवण कर रहे हैं। जीव का परम धर्म यही है, इस मानव जोनि को प्राप्त करके ईश्वर के चरणारविंद को प्राप्त कर। इसीलिए ये मानव जीवन मिलता है। अन्य जीवन जो है पशु पक्षियों का जो जीवन है, भोजन, शयन, संतान की उत्पत्ति, ये सब तो पशु भी करता है, लेकिन पशु कुछ नए कर्म नहीं करते। पशु केवल अपने पूर्व में किए गए कर्मों के फल को भोगता है।
ध्यान से समझिए। इसलिए वो पशु योनि, भोग योनि, उस योनि में प्राणी अपने पाप कर्मों के फल को भोगता है, इसलिए वो पशु बनता है। और मानव योनि कैसी है? ये मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है कि इस जन्म में आप अपने पाप पुण्य कर्म दोनों का भोग करो और साथ साथ में नए पाप पुण्य करने का अवसर भी आपको मिल पाता है। और इसके साथ साथ मानव जीवन में ये भी अवसर आपको मिलता है कि तत्व बोध प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, भगवान के चरणों की भक्ति करके संसार सागर से तर जाओ। नर तन बार बार नहीं मिलता, ये मनुष्य शरीर आपको बार बार नहीं मिलेगा। फिर जननी ना ही जनेगी, अब न बनी तो फिर ना बनेगी। अगर मानव जीवन में आपने बनाया नहीं तो फिर ये बनाने का अवसर फिर नहीं मिलेगा। बार बार संतों ने, महापुरुषों ने चेताया, हम लोगों चेतावनी दी कि समझ जाओ, अगर इस जन्म में आपने अपना नहीं बना लिया तो फिर ये अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पता है? इसलिए संत का काम है चेतावनी देते रहो। जैसे चौकीदार होता है ना, चौकीदार क्या करता है? वो जो घूमता रहता है रात्रि में गली गली में और कहता है जागते रहो, जागते रहो। कहता है कि नहीं? चौकीदार का काम है कि वो जगाता रहे। एक महात्मा कहते थे ये संत लोग कौन है? बोले संत लोग चौकीदार हैं, इसलिए चौकी पर बैठते हैं, ऊंचे पे बैठते हैं, चौकीदार हैं। और आप लोग बोले आप लोग जमीन पर बैठे इसलिए जमींदार। जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार, आज जो जमीन पे बैठे वो जमींदार। तो जमींदार की प्रॉपर्टी कहीं लूट न जाए, इसलिए चौकीदार का काम है कि आपको जगाता रहता है, जागते रहो, जागते रहो। और संतों का यही काम है, समाज को जगाओ, अपनी संस्कृति को, संस्कार को भी समझिए और ईश्वर के चरणों में मन को लगाइए। संसार जो दिख रहा है ये क्षणिक है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं ये संसार अनित्य, ये नित्य नहीं है। आज आपको दिख रहा है और कब आंख बंद हो जाए सब छूट जाएगा, एक क्षण में सब कुछ छूट जाएगा। ऐसी स्थिति में अपने मन को क्या करो, अपने चित्त को ईश्वर के चरणों में आप लगा दीजिए। यही मानव जीवन का परम फल है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने का यही परम उद्देश्य है। भगवान के भक्ति में आप लग जाए और भगवान तो भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्ति का मतलब प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम। भक्ति मतलब निस्वार्थ प्रेम, इसी को भक्ति। और बाकी जो भक्ति लोग करते हैं बोले वो तो स्वार्थ वाली है। महाराज मंदिर में गए, 2 पैसे का फूल, 2 कटका पानी भगवान के ऊपर चढ़ाया और कहा महाराज हमारा ये काम करो, करोड़ों का काम भगवान से मांगा। तो ये भक्ति नहीं, ये व्यापार है। क्या है? इसको व्यापार कहा है। सब भगवान से व्यापार मत करो। भगवान से क्या करो? प्यार करो। प्यार में समर्पण होता है और व्यापार में लेन देन होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जब नरसिंह भगवान की कथा आती है तो नरसिंह भगवान जब खंभे से प्रकट हुए गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। भक्त प्रहलाद ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि प्रभु
आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहते हो? आज मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर। ऐसी विषम परिस्थिति में भी तुमने मेरा भजन नहीं छोड़ा। इतने दुख तुम्हारे ऊपर आए फिर भी तूने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। तुम्हारे इस समर्पण से मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, क्या चाहते? यहां तक भगवान ने कहा, कुछ भी मांग लो प्रहलाद, कहो तो मैं आज तुमको ब्रह्मा बना दूं। ब्रह्मा जी को आवश्यक रिटायरमेंट दे दिया, उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाए, तुमको ब्रह्मा बना दो। कहो तो भगवान शंकर का जो पद है, भगवान शंकर को भी सेवानिवृत्ति करते, उनका पद तुमको दे। इससे बड़ा और पद क्या हो सकता है? जो मांगो बोलो। लेकिन भक्त प्रहलाद ने क्या कहा? ध्यान से सुनिए। भक्त प्रहलाद ने भगवान से कहा, प्रभु यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्यः सवै बनि। जो आपसे कुछ मांगता है प्रभु, वो आपका भक्त नहीं होता। खारिज कर दिया प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने कहा, जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है। देने वाले को नहीं पता हो कि इसको क्या चाहिए, इसके लिए क्या अनुकूल है। और भगवान बोले, भगवान तो सर्वज्ञ है, उनको सब कुछ मालूम है कि तुमको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, ये सब भगवान को मालूम। अगर भगवान से हम मांगते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान की सर्वज्ञता पर हमको भरोसा नहीं। भगवान अगर सर्वज्ञ है तो उनको सब कुछ पता है। हमारा हित किसमें है, हमारा हित कहाँ है, ये भगवान को पता नहीं है। इसलिए भगवान से तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। मांगना है तो भगवान से केवल दो चीज मांगिए बस। क्या मांगे? क्या मांगे? बोले भगवान शंकर ने जो मांगा वो मांगे। भगवान शंकर ने क्या मांगा? बोले जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, सभी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए, भगवान शंकर भी वहां आए। तो भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान श्री राम ने कहा, मांगो। तो भगवान शंकर कहते हैं, बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग। दो चीज मांगा, हे प्रभु आपके चरण कमल की अनुपायनी भक्ति मुझे मिले और मुझे सदा सत्संग मिलता रहे। यही दो चीज आप हमको दीजिए। बोलिए श्री भगवान से भगवान शंकर ने भक्ति मांगी और सत्संग मांगा। तो भगवान से कभी मांगना भी है तो यही मांगो, हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिले और सदा सत्संग मिलता रहे। संतों का संग मिलेगा और संतों का संग यदि मिलेगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और भक्ति जीवन में आ जाएगी तो सारे सद्गुण आपके अंदर आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचनाः सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। वेदव्यास जी कहते हैं कि जब जीव के हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है तो जितने देवता हैं, एक एक गुणों के जो देवता हैं, वे सारे देवता अपने गुणों के सहित उसके अंदर में आकर के निवास करते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना, जिसके अंदर भगवान की अनकिंचन भक्ति हो, सर्वैः गुणैः तत्र समास्ते सुराः, सारे गुणों के सहित देवता आकर के आपके अंदर में विराजमान हो जाएंगे। आपको किसी गुण को पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके तो गुणों के अधिदेवता ही आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये भक्ति की महिमा है। तो भगवान से भक्ति मांगे और क्या मांगे? बोले सत्संग मांगो। हे प्रभु बार बार कृपा करो, सत्संग मिलता रहे। पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग तो सदा मिले, बार बार। तो बोले सत्संग मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा।
मत की रति गति भूति भलाई, जहाँ जब जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकम वेद न आन। इस संसार में मति कीर्ति गति भूति भलाई जिस किसी ने भी पाया तो सत्संग के द्वारा ही पाया। इसलिए भगवान से यही मांगना चाहिए कि बार बार हमें सत्संग मिले, और संतों का अगर संग मिलेगा तो आपकी जो बिगड़ी है वो भी सुधर जाएगी। संत कबीर साहब कहते हैं ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बाकी जो बिगड़ी है वो भी सुधर जाएगी। कबीर साहब कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसकी किसकी बन गई? सत्संग से किसका किसका काम बन गया? उदाहरण भी दिया, ध्रुव जी की बन गई और प्रहलाद जी की भी बन गई। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग अगर मिलेगा तो कभी आपका नुकसान नहीं होगा। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामायण में, साधु ते होए न कारज हानि, कभी साधु से संत से कार्य की हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं। ये संसार सपना है, ये अपना नहीं है, ये सपना है। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना है, और सपने में कितना भी परिश्रम करके आप राजा बन जाओ, जगने के बाद कुछ नहीं, और स्वप्न में सब कुछ लुट जाए, उसके बाद जगने के बाद कहीं कुछ नहीं। यही संसार है। इस बात को अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो दुनिया में कष्ट है ही नहीं, न कुछ नुकसान में दुख है, न फायदा में सुख है। सुख दुख से परे होकर के आनंद में डूब जाइएगा। यही संतों की मस्ती। संतों ने इसी आनंद को अनुभव किया। मस्त राम मस्ती में आग लगे, बस्ती में कोई नहीं पड़े। ये संतों की बस्ती है ना। भीतर से सावधान रहिए, सावधान रहिए। सुखदेव जी ने कहा कि राजन अंतिम में ईश्वर की याद आ जाए, ये कोशिश कीजिए। अंतिम में भगवान की याद आती है, तो इतना सरल नहीं। जो हर समय विचार रहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। जिनका जीवन सत्संगमय होता है ना, जिसका जीवन ध्यानमय होता है, जिनका जीवन ईश्वर के प्रति श्रद्धामय होता है, इष्ट के प्रति भक्तिमय होता है, उसी को अंतिम में इष्ट की भगवान की याद आती है। अंतिम नहीं तो आना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। अंतिम में भगवान की याद नहीं आती। क्या क्या लोगों को याद आ जाती है। एक बूढ़ा थे, बूढ़ा वृद्ध थे, एक वृद्ध बाबा थे, मर रहे थे। अब 5 बेटा था उनका, 5, सब बड़े बड़े पद पर, और मंत्रियों के पद पर भी कितना मंत्री बना हुआ। 5 बेटा, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई मंत्री है, कोई नेता, बड़े बड़े पद पर। अब बूढ़ा भी एक नंबर का किसान वृद्ध जो थे, सैकड़ों बीघा जमीन है उसके पास। और अंतिम में जब वो मरने लगे, वृद्ध हो गए, आप कल्पना कीजिए, इतने समर्थ पिता इतना इतना जमीन जोतते थे, और बच्चे को पढ़ा लिखा करके कहाँ बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े पदों पे भेज दिए। वो वृद्ध, अब वो बेचारे जब मरने लगे ना, ध्यान से सुनिए, खटिया पर पड़ा हुआ है, घर में सब बच्चे भी आ गए उनके,
जो नेताजी थे नेताजी भी आ गए, जो मंत्री जी थे वो मंत्री जी आ गए, कोई डॉक्टर थे वो भी आ गए, जितने जो 5 बेटे थे उनके सब आ गए, सब बेटियां भी आ गई। अब वो वृद्ध व्यक्ति घर को पाल पोस के घर की रक्षा करके सबको बड़ा किया था। घर की रक्षा व्यवस्था, खेत खलिहान की रक्षा व्यवस्था, बच्चों की रक्षा व्यवस्था, बच्चों को देखना सुनना, ये सब करके पूरा घर को उसने समृद्ध बना रखा था। अब मृत्यु का क्षण तो सबका आता है जीवन में। वो वृद्ध जब मरने लगे, खटिया पर पड़ा हुआ है और सामने एक दीवार थी, दीवार, उधर वो बारंबार इशारा करता था, ऐसे हाथ दिखाता था ऐसे से, और उधर गाय भी एक बंधी हुई थी। उधर जो दीवार की तरफ इशारा करे ना बार बार वृद्ध व्यक्ति, उनके बच्चों के मन में होता है कि लगता है कि पिताजी उधर कुछ धन गाड़ करके, ये बच्चे के मन में हो रहा, लगता है उधर कुछ ये धन तन कहीं घड़ा उड़ा में असरफी सोना चांदी गाड़ करके रखे होंगे, इसलिए पिताजी बार बार इशारा कर रहे। डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर को बुला के कहते डॉक्टर साहब देखिए तो मेरे पिताजी हैं, आप अभी अंतिम श्वास ले रहे, अंतिम क्षण इनका बीत रहा, लेकिन मेरे पिताजी बड़े पुरुषार्थी थे डॉक्टर साहब, ये बड़े परिश्रमी थे और बड़े संयमी थे, धन को बड़ा जुगा करके रखते थे। इन्हीं की कृपा से देखिए हम लोग कितने बड़े बड़े पद पे चले गए, कितना सुंदर देखिए हमारा महल बना हुआ। अब पिताजी देखिए उधर बारंबार इशारा कर रहे, इसका मतलब लगता है कि पिताजी कहीं पर कुछ गाड़ करके असर पे रखे हो। तो अब आप एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, पिताजी थोड़ा बोल सके बढ़िया से, कुछ ऐसी दवा है तो इनको दीजिए। तो मृत्यु का इलाज, मृत्यु की दवाई होती है। डॉक्टरों ने कहा कि देखो ये बचेगा तो नहीं, इनका अंतिम क्षण चल रहा है, ठीक है, हाँ, लेकिन ये 2-4 शब्द बोल सकता है, क्या बोलवा दीजिए डॉक्टर साहब। पर वो दवाई बहुत महंगी, इंजेक्शन इनको एक पड़ेगा और हजारों रुपए के एक इंजेक्शन है। यदि 1-2 इंजेक्शन इनको लग जाए तो इतनी ताकत इसके देह में आएगी कि ये बोल सकता है, 2-4 शब्द ये बोल सकता है। ठीक है तो लगा दीजिए। अब कीमती इंजेक्शन, हजारों रुपए का, लाखों का इंजेक्शन, आपने सुना ना, 80-80 हजार का इंजेक्शन होता है, हमने सुना ऐसे इंजेक्शन होता है। कहा तो ठीक है, अब तो जब पिताजी हैं, यदि इंजेक्शन लगाने से बोलेंगे तो 80,000 में जाएगा, उधर घड़ा मिल गया तो कितना लाभ हो जाएगा। तो घड़ा के लोभ में पड़ के ताकि 1-2 इंजेक्शन इनको लगा देंगे। अब वही कीमती इंजेक्शन लाए, जैसे बूढ़े बाबा को लगा तो भीतर से एनर्जी आई, भीतर से एक उमंग उत्साह होता है ना, दवाइयों में ऐसा गुण होता है, ताकत आई, मुंह में बोलने की शक्ति क्षणिक थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है। तो जैसे बूढ़ा को इंजेक्शन लगा 2-4, अब सब 5 लड़का उनका बैठा, बगल में बेटियां बैठी कि पिताजी पता नहीं किस घड़ा का नाम कहेंगे, कितना धन का नाम, कितना धन का पता बताएंगे। जैसे इंजेक्शन लगा, बूढ़ा को बोलने की शक्ति आई, सभी बच्चों ने पूछा पिताजी क्या कह रहे थे, किधर घड़ा गड़ा हुआ है? कहा मूर्ख को घड़ा का पड़ा, देखो ना बच गया झाड़ू चबा। वो क्या बच्चा झाड़ू चबा रहा, तुमको दिख नहीं रहा तुम लोग को? सभी बच्चों ने सर पीटा है, भगवान ये तो झाड़ू के लिए इशारा कर रहा था। और उसको बुलवाने के लिए कितना रुपए का इंजेक्शन उसको लगा दिया, इशारा कर रहा था झाड़ू के लिए। ऐसा क्यों होता है? वृद्धावस्था में आसक्ति बहुत बढ़ जाती है, सुई से भी आसक्ति हो जाएगी, बहुत आसक्ति होती है, आसक्ति बढ़ती चली जाती है, यही होता है। अब वो बूढ़ा बेचारा उतना इंजेक्शन लगा झाड़ू के लिए बोला, तो कोई उसको मानेगा? सब माथा पिट रहा है, राम जी क्या हो गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम कड़घृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचत्यासा भांडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। क्यों? बोले जब मरने का समय आएगा तो प्राण प्रयाण समय
कफ वात पित्त ही, कफ वात पित्त तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है, उस समय ईश्वर का स्मरण होना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन होता है। शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं। मरते समय प्राणी को कितना दुख होता है, बोले महाराज जो मरे सो ही जाने। अब जब मरेंगे तो हम भी जानेंगे, और जो मरेगा सभी मरेंगे, सबको जानना पड़ेगा। और विडंबना तो ये है, जो मर के गया वो बताने नहीं आया। इसलिए शास्त्र के आधार पर ही हम विचार कर सकते हैं कि मरने के समय बहुत दुख होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मरते समय भयानक कष्ट होता है। 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं, बात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है, कफ आकर के गले में अटक जाता है, श्वासावरोध हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर का स्मरण बड़ा कठिन है। और अगर व्यक्ति स्मरण करना भी चाहता है ना, तो ये परिवार के लोग स्मरण नहीं करने देते। डॉक्टर कह देते कि अब ये मरने वाले हैं, तो फोन करके अब सबको बुला लेते हैं, चले आओ दादाजी जाने वाले हैं। सब आ गए, नाती पोता परपोता बहू बेटा जो जहाँ थे सब आ गए, जैसे तैसे बाबूजी को देखने के लिए सब घेर करके बैठ जाते हैं। और फिर कहते हैं ये देखो ये फलाने आए हैं, ये देखो ये आपको मिलने आए हैं। वह व्यक्ति मरते समय अगर ईश्वर का स्मरण भी करना चाहता है तो सब परिवार के लोग, संसार के प्राणी उसे भगवान का स्मरण नहीं करने देते, अपना स्मरण करवाते हैं, अपना स्मरण करवाते हैं। ये देखो ये अमुक आए हैं, तुमसे मिलने आए हैं, आपको देखने आए हैं, ये कह कह करके उस व्यक्ति को ईश्वर का स्मरण छुड़वा के व्यक्तियों का स्मरण करवा, अपने मोह के कारण, अज्ञान के कारण। उचित तो ये है कि किसी का प्राणांत होने वाला हो, तय हो जाए कि अब ये मर ही जाएगा, उस समय वहां पर कोई भी प्रपंच के बात नहीं करनी चाहिए, संसार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। भगवान की चर्चा करो, हरि नाम संकीर्तन करो, गीता का पाठ सुनाओ, भजन सुनाओ, शरणामृत पिलाओ, भगवान का नाम लो। इस प्रकार का वातावरण वहां पर उपस्थित करना चाहिए, जिससे उस जीव को ईश्वर का स्मरण हो जाए और वो भगवान का स्मरण करते करते दुनिया से चला जाए। इसी के लिए तो सारा साधन है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नहीं। इस चौपाई का एक अर्थ लोग ये भी कर लेते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कह आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं, लेकिन अंतिम समय में राम जी का नाम मुख में नहीं आता, ये भी अर्थ करते हैं। ये सीधा सीधा अर्थ लोग समझ लेते हैं, लेकिन इसका विशेष अर्थ ये है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म से मुनि लोग जब जतन करते हैं तो अंत राम कही, अंतिम समय में राम जी का अगर स्मरण हो जाता है तो वो आवत नहीं, फिर वो जीव संसार में नहीं आता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये तात्पर्य है इसका। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अगर उसने ईश्वर के नाम कह लिया, गुरु का स्मरण कर लिया, तो फिर संसार में नहीं आता है। यही ईश्वर नाम स्मरण की महिमा। गीता में भी भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरं भावं त्यजन्ते जन्ते कलेवरं तम तमेव वैकुंठे सदा तत् भाव भावितः। मरते समय जो जिस भाव का स्मरण करता है उसी भाव को प्राप्त हो जाए। तो मरते समय में भगवान का स्मरण हो जाए, उस जीव को ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन परिवार के लोग अपना स्मरण करवाते हैं, और उससे भी बड़ी विडंबना तो ये होती है, जब वो मर जाता है, उसका प्राण जब निकल जाता है, तब उसके बगल में बैठ करके लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे यही राम नाम सत्य पहले बताया होता, जब वो जिंदा था, जब मर गया तो कहते हैं राम नाम सत्य है। अब तो सुनने वाला गया, जिसको सुना रहे हो वो तो चला गया, पहले सुनाना चाहिए था। लेकिन लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। एक महात्मा कहते थे, संसार का धोखा है
बोले क्या धोखा है? बोले बचपन में सिखाया कि धरा धाम सत्य है। बचपन में ये नहीं बताते हैं ये जो देख रहे हो सब सत्य है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारी खेती है, ये तुम्हारा दरवाजा है, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारी वस्तुएं हैं। संसार यही बताता है। बचपन में सिखाया कि धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब पंछी पिंजरे से उड़ चला तो लोगों ने कहा कि राम नाम सत्य है। यही जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, मानव जीवन का यह विडंबना है जी। तो ईश्वर के चरणों में आज ही आपका मन लग जाए। पृष्ठपदी पद पंकज पंजरांतम अद्वैममेव समात्मा राजहंसः प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तैहि कंठावरोधन विसुविधौ स्मरणम कुतस्ते। कहाँ आपका स्मरण? इसलिए हे प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लग जाए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक बात इस संदर्भ में और भी कह देता हूँ कि देखिए ईश्वर का स्मरण जीव करे ये बड़ी उत्तम बात है, लेकिन अगर सच्चे मन से आप भगवान का भजन किए, ईश्वर के चरणों में उनके चरणों में शरणागति की, तो अंतिम समय में अगर वो भगवान का स्मरण न कर सके तो चिंता की बात नहीं है। ईश्वर कहते हैं कि मेरा भक्त, समर्पित भक्त, शरणागत भक्त अगर मरते समय मेरा स्मरण न कर सके तो मैं ही उसका स्मरण कर लेता अंतिम में। ये भगवान का वचन है और वराह पुराण का वचन है। भगवान वराह कहते हैं यदि वातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरे। भगवान कहते हैं यदि वात पित्त कफ आदि दोष के कारण भक्त मुझे भूल जाए, यदि वात आदि दोषेन भक्ता माम च विस्मरे अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमां गतिम। मैं उस भक्त का स्मरण कर लेता हूँ, उसे परम गति प्रदान कर देता हूँ। इसलिए भगवान की शरण में आ जाने पर ही, शरणागति कर लेने पर ही अंतिम स्मृति की भी कोई बहुत आवश्यकता नहीं रहती। ईश्वर कहते हैं अहम स्मरामि मत भक्तम नयामि परमां गतिम। बात एक ही है, जीव भगवान का स्मरण कर ले, चाहे भगवान जीव का स्मरण कर ले, चाहे कंकड़ी पर चक्कू गिरे, चाहे चक्कू पर कंकड़ी गिरे, कटना तो कंकड़िए को है। चाहे जीव भगवान का स्मरण कर ले और चाहे भगवान जीव का स्मरण कर ले, सदगति तो जीव को ही प्राप्त होनी है और जीव की परम गति हो। बोलिए श्री। मोक्ष के द्वार को भी जानना चाहिए। साधक जो है अपने चेतन वृत्ति को ठीक ठीक 10वें द्वार में जब स्थिर करके अब फिर 10वें द्वार से निकल जाते हैं, हे अर्जुन वो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ जाकर के यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, जहाँ से जीव फिर दुख में संसार में नहीं आते। अर्जुन ने कहा कि कहीं 10वां द्वार खोलने के पहले ही मर गए, तो क्या गति होगी? ध्यान भजन किए, सत्संग किया, आप मांस मछली भी छोड़ दिए, अंडा बकरा और क्या क्या होता शराब ये सब छोड़ दिया, मोक्ष का द्वार खुला भी नहीं, अभ्यास कर ही रहे थे, मर गए, तब क्या होगा? न इधर मिला न उधर मिला। तो भगवान देखिए कृष्ण क्या कहते हैं, बिल्कुल ऐसा मत सोचना। इन सब जो मनुष्य धर्म के नियम में आ जाता है और मोक्ष का साधन जो करने लग जाता है, ध्यान सत्संग नियम से जो करता है, हे अर्जुन न्याय विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायोर्न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। हे अर्जुन इस ध्यान योग के आरंभ का, इस मोक्ष मार्ग के साधन का आरंभ का नाश कभी नहीं होता। इसका थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास आप करेंगे तो ये आपको मनुष्य शरीर से गिरने ही नहीं देगा। इसका संस्कार जो है क्या करेगा, आपको मनुष्य देह त्यागेगा जब, तो सीधे मोक्ष द्वार मुक्ति में भले नहीं जा सका, लेकिन जब देह त्याग करेगा इधर के किसी द्वार से तो परमात्मा की कृपा से वो सीधा स्वर्ग को जाएगा। अब वहाँ स्वर्ग में विशाल स्वर्ग के सुखों को वो भोगेगा, और फिर वहाँ से मनुष्य शरीर में वो आएगा तो किसी श्रीमताम के है या योगी कुल में, किसी पवित्र श्रीमान कुल में
जहाँ सब लोग साधन भजन सत्संग करने वाले, जहाँ पवित्रता से लोग रहते, पापाचरण जो नहीं करते, और घर में सब तरह के सुख साधन हैं, ऐसे घर में या किसी योगी कुल में गुरु नानक देव, संत कबीर जैसे घर में बहुत से हुए महापुरुषों के संतान बन के जन्म लेते हैं। ऐसा जन्म भी संसार में बड़े भाग्य से दुर्लभ लोगों को होता है। इसीलिए मोक्ष का साधन कीजिए या नहीं तो पछताना पड़ेगा। मानव तन मिला है, इसकी महिमा को भी समझिए और इसकी महिमा को समझ के गुरु से युक्ति लीजिए, दीक्षा लीजिए, ध्यान सत्संग कीजिए, लोक परलोक दोनों तुम बनाइए। दुनिया में भी जब रहिएगा ना, ध्यान सत्संग कीजिएगा तो योगक्षेम बहाम्य, संसार में भी किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी आपको। आप परमात्मा सृष्टि को बनाए हैं, सदगुरु और संत एक ही होते हैं, भगवंत एक ही होते हैं, साहब से सदगुरु बने। परमात्मा ही जीव के हित के लिए संत सदगुरु बन करके, महर्षि में ही बन करके आते हैं। जीव हित आप ही आवे, आ करके संसार को चेताते हैं। जो इनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, भगवान कहते हैं उनका योगक्षेम बहम हो जाता है। जो चाहिए उसकी व्यवस्था करते हैं और जो जरूरी है उसकी रक्षा भी करते हैं। इसीलिए सत्संग करने वाले को गुरु महाराज ने कहा, मैं 3 बार कहता हूँ, जो नियम से सत्संग ध्यान करेंगे उनको भोजन वस्त्र आवास की कभी कमी नहीं होगी। गुरु महाराज 3 बार कहा, तो संसार भी सुखी और परलोक भी सुखी। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो। बस ध्यान कैसे लगाए? अच्छा, ध्यान बताया यार, ध्यान सत्संग सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार हैं, बता देंगे। इसको पकड़ के रखिएगा, कितना सुंदर है। देखिए हमारे क्या नाम बताया, गंगा बाबू देखते हैं यहाँ सत्संग कराए, घर में बुलाए, हम लोगों को सत्संग कराए, घर में लोगों को लाभ हुआ, इनको भी लाभ हुआ। ये हुआ तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता। ये जब इनकी कृपा होती है ना, तभी धर्म में मन लगता है ना। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी ये अपना समय निकालते हैं, बैठ के पूरा सत्संग सुने, बैठे सत्संग कराए। इसी तरह सत्संग ध्यान कराते रहिए, लोगों को अवसर दीजिए, उपलब्ध कराइए। बड़ा पुण्य का काम है, यही तो असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब छोड़ जाइएगा, यही जो है ना ये साथ है। इसलिए संसार और परिवार के लिए भी कीजिए और अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखिए। आत्मा का साथी क्या है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म, ये है। तो सत्संग, ध्यान और सत्कर्म में अपने जीवन को लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका जीवन भक्तिमय सुखमय हो, आपके पूरे परिवार में सबके ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए, हमारे पूज्य बीना माता जी आई आप लोग के सानिध्य में, गुरु महाराज की कृपा हो, सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत होत लग लीजय। 5 तत्व तन बिजराई, दीपक चास प्रकाश करीजे। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मोकार, पुष्प माल हार गुहीजय। पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज। झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी। जय सर्व सुगंध उड़ी चली
करत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब चीजे, अधर धार अमृत बहे आवे सतमत द्वार, अमर रस बीज पी पी हो सुरत मत वाली, चढ़ चढ़े उमगिया कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी, छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजे, कड़क कड़क गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल कर सन मुख दीजे, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे, शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार सबद गही लीजे, ऐसी युगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म वेद सकल मल छीजे, भव कंडन आरती निर्मल करि में, अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और पितर पक्ष में जो सत्संग का बहुत महत्व का तो सब खाते हैं। पितर पक्ष में जो बहुत महत्व, हाँ, आरती हो गया बस, आरती प्रसाद के बाद। दे दीजिए। आरती के बाद आरती की बात। अनुपम एवरीवन फॉर प्रसाद ना। देखो कम दे रहे हैं, मम्मी को दे देते क्या? ठीक है, बाबा से भी बात की। बहुत है। बाबा जय गुरु जय गुरु। प्रणाम। प्रणाम।